वेलकम बैक चिल्ड्रंस। पहली वीडियो में हमने अगस्त कॉम्ट के चिंतन के 3 स्तर के नियमों को पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है प्रत्यक्षवाद। आज हम प्रत्यक्षवाद के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, चिंतन के 3 स्तर के नियम में अगस्त कॉम्ट ने समाज के विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 स्तर बताए हैं। उनमें सबसे आखिरी का स्तर बताया है वैज्ञानिक स्तर। वो जो वैज्ञानिक स्तर है वो ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार इस अवस्था में धर्म और अलौकिकता के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। सब कुछ तर्क पर और विज्ञान पर आधारित होता है। अगस्त कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है वैज्ञानिक। प्रत्यक्षवाद के आधार पर कॉम्ट ने बहुत सारी अवधारणाओं को जन्म दिया और उनकी सुनिश्चित और स्पष्ट व्याख्या भी दी। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को उन्होंने अपनी 2 पुस्तकों पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी, इन दोनों पुस्तक में बताया। पहली पुस्तक में उन्होंने प्रत्यक्षवाद की सैद्धांतिक व्याख्या की है और दूसरी पुस्तक में उन्होंने प्रत्यक्षवाद की व्यावहारिक व्याख्या की है। अगस्त कॉम्ट का मानना है कि यदि हमें प्रकृति और ब्रह्मांड की घटनाओं को समझना है तो उनकी व्याख्या धार्मिक, तात्विक और अलौकिक आधार पर न करके वैज्ञानिक आधार पर करनी होगी। और वैज्ञानिक विधि में किसी भी प्रकार की कल्पना का कोई सहारा नहीं लिया जाता। घटनाओं की व्याख्या परीक्षण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। इसी क्रम में प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए रेमंड आयरा कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। अन्य शब्दों में, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण के आधार पर वस्तुओं, घटनाओं या तथ्यों की व्याख्या करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। चैम्बलिस का मानना है कि प्रत्यक्षवाद का संबंध कृत्रिम की अपेक्षा वास्तविक जगत से है, समस्त ज्ञान की अपेक्षा उपयोगी ज्ञान से है, तथ्यों से है जिनका किसी निश्चित अंश तक अवलोकन संभव है। यह विस्तृत अस्पष्ट भावों की अपेक्षा सदा परिवर्तित चेतन सत्य, निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष से संबंधित है। इसके बाद अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनमें सबसे पहले है समाज के कुछ निश्चित नियम। कॉम्ट का मानना है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति अर्थात घटनाओं के अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं बल्कि सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और अन्य विज्ञानों में होता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाकर कॉम्ट ने इसे एक विज्ञान की संज्ञा दी है, एक विज्ञान बना दिया है। दूसरी विशेषता है अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या संयोग और अनुमान पर आधारित नहीं होती, न ही उनमें धार्मिक, तात्विक और अलौकिक आधार पर समझा जा सकता है, बल्कि इसमें पहले घटनाओं का अवलोकन किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है
उनका परीक्षण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनके बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगस्त कम्ट का मानना ये भी है कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक नियमों से निर्देशित और संचालित होती है। सामाजिक जीवन में भी उसी प्रकार का परिवर्तन होता है जैसा प्राकृतिक जगत में होता है। इन प्राकृतिक नियमों के कारण ढूंढना व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि ये किसी की इच्छा से अर्थात किसी भी व्यक्ति की इच्छा से संचालित नहीं होते। इसलिए कॉम्ट जो हैं वो घटनाओं के कारण ढूंढने की अपेक्षा उनके निरीक्षण और वर्गीकरण पर जोर देते हैं और यही बात वे समाज में सामाजिक घटनाओं पर भी लागू करते हैं। तीसरा है तार्किक व्याख्या पर बल। कॉम्ट जो है वो प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रिया को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसमें मानव मस्तिष्क और तर्क की व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है और यह पद्धति पूर्ण रूप से तर्क पर आधारित होती है। इनका मानना है कि प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अत्यंत उन्नत होगा। धर्म और धार्मिक विश्वास का आधार भी अगस्त कॉम्ट बौद्धिक क्रिया को ही मानते हैं। मानव प्रगति के लिए वे बौद्धिक उन्नति को आवश्यक मानते हैं, जिसकी पूर्ति प्रत्यक्षवाद के द्वारा ही संभव हो सकती है। इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान के स्तर तक लाने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में धार्मिक और तात्विक व्याख्या का परित्याग करके धार्मिक और तात्विक तथ्यों को इस प्रकार से प्रत्यक्षवाद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो मानव मस्तिष्क को अलौकिक, काल्पनिक, तात्विक दर्शन तथा अमूर्त विचारधाराओं से मुक्ति दिलाकर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करना है। इसके बाद है नंबर 4 सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के आधार पर अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना भी प्रस्तुत की। उन्होंने सन 1848 में एक प्रत्यक्षवादी समाज का संगठन किया। उस प्रत्यक्षवादी समाज के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाजों, विशेषतः यूरोप के समाजों की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से उन्नति करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष निर्देशन और शिक्षा पर बल दिया गया। प्रत्यक्षवादी समाज में भय, असुरक्षा और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा। इनके स्थान पर प्रेम, सद्भावना और सहयोग का साम्राज्य होगा। समाज का पुनर्निर्माण करने में कोई हिंसात्मक साधन नहीं अपनाए जाएंगे। इसके बाद नंबर 5 है ज्ञान से संबद्ध। प्रत्यक्षवाद का जो संबंध होता है वो ज्ञान से होता है, अज्ञात और अप्रत्यक्ष से नहीं होता। इसमें ऐसी किसी भी घटना का अध्ययन नहीं किया जाता जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से ना देख सकते हों। अप्रत्यक्ष और अज्ञात शक्ति की खोज इसका उद्देश्य नहीं है। वास्तव में यह निरीक्षण योग्य घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है, अर्थात ऐसी घटनाएं, ऐसे तथ्य जिनका अवलोकन किया जा सकता हो, जिनका निरीक्षण किया जा सकता हो और जिनका परीक्षण किया जा सकता हो। प्रत्यक्षवाद उन तथ्यों को, उन घटनाओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। इस संदर्भ में डॉक्टर ब्रिजेज लिखते हैं कि कॉम्ट घटनाओं की दुनिया के उस पार जाने वाले गूढ़ रहस्य के विषय में पर्याप्त रूप से सचेत थे। इसको वे प्रत्येक पर उसी प्रकार से अनुभव करते रहे
जिस प्रकार से एक नाविक उस अथाह समुद्र के विषय में सचेत रहता है जिससे गुजरकर वो अपना मार्ग तय करता है, क्योंकि उस रहस्य को समझ लेना मानवता की क्षमता के परे है, इसलिए उसे उन क्रियाओं को उस क्षेत्र की ओर मोड़ना पड़ता है जहाँ से वे फलीभूत हो सकें। अर्थात जिस प्रकार से एक नाविक समुद्र में अपना रास्ता तय करता है और परिस्थितियों के अनुसार, क्रियाकलापों के अनुसार अपनी नाव को मोड़कर अपने मार्ग को तय करता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्षवाद भी सामाजिक घटनाओं को समझकर, सामाजिक तथ्यों को समझकर उसी प्रकार से कार्य करता है। और लास्ट विशेषता इसकी है धर्म और विज्ञान का समन्वय। जो कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है वो धर्म और विज्ञान दोनों का समन्वय है। कॉम्ट विज्ञान को साध्य नहीं बल्कि अध्ययन और प्रगति का एक साधन मानते हैं। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक और नैतिक उत्थान तथा जन कल्याण में वृद्धि करना है। एक धर्म के रूप में मानवतावाद भी जन कल्याण में वृद्धि करना चाहता है। इस प्रकार कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में धर्म और विज्ञान में संघर्ष नहीं बल्कि दोनों में समन्वय देखने को मिलता है। इसके बाद एक विचारक हुए हैं चैम्बलिस। उन्होंने भी प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है। पहली, प्रत्यक्षवाद अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण ईश्वरवादी नहीं है, अर्थात इसका संबंध ना ही किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति से है, ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास से है और ना ही किसी प्रकार के ईश्वर से है। प्रत्यक्षवाद का सीधा सीधा संबंध निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग से है। दूसरा, यह भाग्यवादी नहीं है बल्कि कर्मवादी है। तीसरा, यह आशावादी भी नहीं है, इसमें किसी प्रकार की आशा के लिए, किसी प्रकार की कल्पना के लिए कोई भी स्थान नहीं है। नेक्स्ट, यह भौतिकवादी भी नहीं है क्योंकि यह भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन करता है। नेक्स्ट, इसका संबंध वास्तविकता से होता है न कि कल्पना से। नेक्स्ट, इसका संबंध उपयोगी ज्ञान से है न कि समस्त ज्ञान से, अर्थात प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत हम केवल उसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट, इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से है न कि अस्पष्ट विचारों से। सावयवी सत्य से है न कि शाश्वत सत्य से। इसका संबंध सापेक्ष से होता है, निरपेक्ष से नहीं। नेक्स्ट, यह सहानुभूतिपूर्ण है क्योंकि यह उन सभी को सख्त भाव में बांधता है जो इसकी मूल भावों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगस्त कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है वो समाज को समझने के लिए, सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए, तथ्य को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। घटनाओं की प्रकृतियों को समझने के लिए, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।